वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 60 स्टैटिक जीके जीएस देखेंगे फ्रेंड्स, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड्स पीडीएफ आज से देना शुरू कर दिए हैं फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से वो जुड़ जाएँ। उसमें जो भी मैं पहले भी बताया हूँ फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट पीडीएफ है वो, और अभी से जो पढ़ाऊँगा फ्रेंड्स, सभी का पीडीएफ आपको प्रत्येक दिन टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यूट्यूब पर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद रिवीजन वहाँ से कर लिएगा फ्रेंड्स, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार विजिट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो 1 जुलाई को सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, कितना, 1 जुलाई। 1 जुलाई को क्या डॉक्टर्स दिवस मनाया जाता है। तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है गेस करते चलिएगा आप लोग, ये प्रैक्टिस सेट है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। पहला का करेक्ट आंसर बी हो गया। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। दो का करेक्ट आंसर क्या होगा, पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन प्रतिबिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, तो आपका सही है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा का प्रचुरता होती है, ये भी सही है। कॉपर की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है, इसमें तो सभी सही है फ्रेंड्स, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त में से कोई कथन है जो असत्य नहीं है, तो दो का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, बहुत बारी पढ़ोगे प्रैक्टिस सेट में। तो किसके द्वारा लिखा गया, हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक है जेके रोलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो हैरी पॉटर के आप सुने होंगे फिर उपन्यास के बारे में, तो ये हैरी पॉटर की जो सारी काल्पनिक कथाएं घटनाएं हैं फिर सभी की इंग्लैंड की है, याद रखिएगा। और हैरी पॉटर श्रृंखला के उपन्यास के लेखक कौन है, तो जेके रोलिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल को देखिए, चौथा नंबर सवाल सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका विषय फ्रेंड्स, दूसरे में संस्था हुआ है, भौतिक शास्त्र है, शांति है, चिकित्सा है, साहित्य है। तो चार का करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए भौतिक शास्त्र का हो जाएगा फिर स्वीडिश अकादमी। ये जो स्वीडिश अकादमी है वो किससे है, तो भौतिक शास्त्र से संबंधित है, पहला का दो हो जाएगा। शांति है जो आपका नार्वे समिति से संबंधित है, आपका बी का ए हो जाएगा। चिकित्सा है जो आपका स्टॉकहोम फैकल्टी से संबंधित है, तो इसका 3 हो जाएगा। साहित्य है जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस हो जाएगा। 4 का, एक मिनट फिर से यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, देखिए एक मिस्टेक हो रहा है। भौतिक शास्त्र ये तो कन्फर्म है फ्रेंड्स, आपका पहला का जो आपको भौतिक है स्वीडिश ऑफ साइंस हो जाएगा, सॉरी इसका डी हो जाएगा। ठीक है, उल्टा मैं बता रहा था, भौतिक शास्त्र है ना तो स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस हो जाएगा। शांति जो कह रहा है फ्रेंड्स, बी का शांति हो जाएगा, नार्वे समिति हो जाएगा। चिकित्सा हो जाएगा जो आपका किससे हो जाएगा, तो चिकित्सा हो जाएगा जो स्टॉकहोम फैकल्टी हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा चिकित्सा का। बच गया फ्रेंड्स आपका एक साहित्य है, तो साहित्य हो जाएगा ये आपका स्वीडिश अकादमी हो जाएगा। तो 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। 5 नंबर सवाल आपका है, निम्न युग में से कौन सुमेलित नहीं है। 5 का देखें, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये तो आपका सही है फ्रेंड्स, बी का। MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, MDG मैनुअल डाटा ग्राफिक्स है जो फ्रेंड्स, ये आपका गलत है, क्योंकि MDG का हो जाए फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स होता है, न कि मैनुअल डाटा ग्राफिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सुमेलित नहीं है। बाकी MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट सही है, ASR एनुअल स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट ये भी है जो आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी देशों की संख्या टोटल कितना है फ्रेंड्स, 5 है। इसमें आपका जापान शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी चाइना, रूस, UK ये सभी है, जो अमेरिका ये सभी शामिल है। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य
नहीं है फ्रेंड्स। इसके अस्थायी सदस्य 5 हैं। अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका 1, रसिया, रूस 2, अमेरिका 1, रूस 2, चीन 3 और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम 4 और 5वां हो गया जो आपका क्या हो गया, फ्रांस हो गया। यही 5 देश है जो अस्थायी सदस्य है इसका, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, सभी लोग याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज देखिए फ्रेंड्स 22 मार्च से, सभी को पता है, मैं कहना भूल गया, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस आज मनाया जाता है। और 22 मार्च को फ्रेंड्स विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जल दिवस भी आपको 22 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक 22 अप्रैल से और इम्पॉर्टेंट है, 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अगर अप्रैल रहेगा तो कौन सा दिवस हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में देखा जाए तो फ्रेंड्स 193 देश है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र में शामिल वाला अंतिम देश कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। तो अंतिम जो 193वां देश है वो दक्षिण सूडान है, ठीक है, वो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा देश है वो, तो दक्षिण सूडान है जो आपका लास्ट देश 193वां अंतिम में शामिल वाला देश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या 193 है और अंतिम में जो शामिल हुआ था दक्षिण सूडान, ये भी आप लोग याद रखें। 8 नंबर सवाल देखें कि झीलों की वाटिका के नाम से संबंधित किया जाता है। 8 का जो करेक्ट आंसर है, झीलों का देश किसको कहते हैं, फिनलैंड को ना, ऑप्शन नंबर सी। वही झीलों की वाटिका का या झीलों का देश किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो झीलों का वाटिका के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए झीलों का देश हो गया आपका फिनलैंड, पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है, नीदरलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपका मध्यरात्रि, और एक है फ्रेंड्स 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो लाओस को कहा जाता है, ठीक है। 1000 हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो आपको लाओस को कहा जाता है, याद रखिएगा। शहरों का शहर वेनिस कहा जाता है, जो इटली में पड़ता है, वेनिस को शहरों का शहर कहा जाता है, तो ये सभी याद रखें। कुछ उपनाम है जो आपका। दक्षिण का एक ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है, तो दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 8 का करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स, झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप अभी देखिए सोवियत संघ, रूस, रसिया और आपका यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वो विघटन हुआ, उसी से संबंधित ही कह सकते हैं इसको। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आपका 26 दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 10 नंबर सवाल, भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, 10 का वो कौन हो जाएंगे, तो गोविंद बल्लभ पंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था, तो गोविंद बल्लभ पंत, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है, ठीक है। कौन सा टेनिस प्रतियोगिता प्रतिवर्ष से जो एक स्थान पर नहीं होती है फ्रेंड्स, तो डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता है। देखिए डेविस कप किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है, तो टेनिस से संबंधित है। एक ही स्थान पर ये प्रतिवर्ष आयोजित नहीं होती है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष टेनिस स्पर्धा है। डेविस कप है जो पुरुष टेनिस स्पर्धा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए टेनिस का अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, टेनिस के जो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है टेनिस पर कि कितने 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर फ्रेंच हो गया, विंबलडन हो गया और अमेरिकन ओपन हो गया, ये सब क्रमवार खेले जाते हैं। लेकिन ये जो आपका जो है फ्रेंड्स डेविस कप है, जो पुरुष स्पर्धा से संबंधित टेनिस का प्रतियोगिता है, जो हर एक वर्ष एक ही स्थान पे नहीं होता है, कहीं कहीं बदल कर होते रहता है। तो 11 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 12 देखिए, 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है। तो देखिए पढ़ते चलते हैं फ्रेंड्स। पहला कथन है आपका है कि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड, ठीक है, एम्स्टर्डम है जो फ्रेंड्स आपका, ये बिल्कुल कथन सत्य है, याद भी रखिएगा। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन है, तो नीदरलैंड ही है, ये तो कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है, ये भी आपका सही है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश संयुक्त अमेरिका।
आपका तीनों कथन सही है और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कोई भी कथन है जो असत्य नहीं है। पुनः एक बार रिपीट कर लेते हैं फ्रेंड्स कि शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय गान का प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान है। फिर संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है स्वर्णिम क्रिसेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 13 का। तो स्वर्णिम क्रिसेंट के बारे में जो कौन सा कथन सत्य है देखिए 13 का, वह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका क्या इसके तीनों कोण अफगान, पाक, ईरान है, ये भी सही है। इसको तस्करों का स्वर्ण कहा जाता है, ये भी सही है। यानी 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 14 नवानी के उपरोक्त सभी है जो कथन सत्य है। 13 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्वर्णिम क्रिसेंट, ठीक है, गोल्डन क्रिसेंट जिसको कहते हैं के बारे में, तो यह विश्व का महत्वपूर्ण अफीम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसमें तीनों कोण अफगान, पाक, ईरान है, सही है। और इसको तस्करों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी तस्करों का स्वर्ग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ये भी याद रखा, स्वर्णिम क्रिसेंट को कहा जाता है। तो सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए। बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। 14 का बॉय स्काउट और सिविल गाइडलाइन आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेडेन पावेल को माना जाता है। बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है, भारतीय वायुसेना द्वारा प्रचलित फर्क होर एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तजिकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का द्वारा प्रचलित फर्क होर एयरबेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका तजिकिस्तान में स्थित है। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? 16 का। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील हो जाएगा। 16 का सी हो जाएगा। ब्राजील देश फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। प्रथम फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब खेला गया था, ये पूछा जा सकता है आपका एग्जाम में। तो 1930 ईस्वी में आपका फुटबॉल का प्रथम विश्व कप खेला हुआ था, जिसका विजेता कौन था? उरुग्वे था, ठीक है। उस समय कौन जीता था? उरुग्वे नहीं जीता था। लेकिन सबसे ज़्यादा विश्व कप का अभी देखा जाए तो जीतने वाला है आपका ब्राज़ील देश हो जाएगा। तो प्रथम फुटबॉल का विश्व कप 1930 में हुआ था और विजेता कौन बना था? तो उरुग्वे देश बना था, ये भी आप लोग याद रखें। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 नंबर सवाल आपका है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह सीनियर इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का। 18 नंबर सवाल, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? ठीक है, 18 का। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2012 में। 2012 में फ्रेंड्स आपको WTO के द्वारा जो भारत देश है उसको पोलियोग्रस्त सूची से निकाल दिया गया। 18 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, WHO द्वारा। 19 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो आपका 19 नंबर सवाल देखिए। 18 का तो करेक्ट आंसर आपका ए हो गया फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल, उस संगठन का चयन करें जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, IIM रांची। ICC बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस भी बैंक है फ्रेंड्स, और IIM रांची क्या फ्रेंड्स बैंक का नाम नहीं है 19 का, क्योंकि फ्रेंड्स है जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है। IIM मतलब क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी जो बैंक से संबंधित है तो ये आपका डिफरेंट, इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स, ये मैड्रिड में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 मैड्रिड में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग ने 20 स्टैटिक जीके देखे फ्रेंड्स, पुनः इसी तरह से 20-20 का 3 सेट देखेंगे, आपका 60 टोटल हो जाएगा। चलिए पुनः पहला नंबर क्वेश्चन से फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। पहला फिर आपका कि
ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है? कौन सा शब्द है जो ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल है? तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी हो जाएगा। सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टियस सभी है जो इसमें आपका शामिल है आदर्श वाक्य में, ये सभी शामिल है। दूसरा नंबर सवाल को देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है फ्रेंड्स। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की बात की जाए फ्रेंड्स तो 7 अप्रैल, ध्यान से याद रखिएगा कितना, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में WHO की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। इसलिए 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में देखा जाए तो 194 है, 194 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अभी हम लोग ने क्या देखा फ्रेंड्स कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, याद रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीसरा नंबर सवाल का 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, इस सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा नंबर सवाल है, यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर डी होगा, कंप्यूटरकृत अच्छी टोमोग्राफी करानी होगी, ठीक है। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 4 का डी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 5 का, तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, बछेंद्री पाल पर्वतरोही, ये संबंधित सही है। बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, ये भी सही है। गिरिराज किशोर है जो साहित्यकार है, ये भी सही है। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, ये है जो आपका गलत है, 5 का डी। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से, ये आप नाम सुने होंगे, फिर से क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा, उसका ये नेता थे, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। ये सुंदरलाल जो बहुगुणा है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? तो उनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? तो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। देखिए, वनों की कटाई के विरोध में चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। उत्तराखंड के कहाँ से? तो चमोली जिले में चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स। और इसके जो नेता थे कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका कॉन्सेप्ट पुनः एक बार क्लियर कर ले, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर डी होगा। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार ये नहीं था, ये क्या था फ्रेंड्स? तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इनको वृक्ष मित्र भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स और कहाँ से? तो 1973 ईस्वी में इसको प्रारंभ किया गया था, उत्तराखंड के चमोली जिले से। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखते हैं। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? 6 का कौन है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो 6 का देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। और देखिए 6 का ना फ्रेंड्स, 6 का जो HDI ये आपका सही है फ्रेंड्स। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सही है। फिर आपका दे रहा है GHI ग्रॉस हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, ये आपका गलत है। फिर EPI इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी है जो आपका सही है। 4 का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 4 का ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 6 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला जो आपका दूसरा नंबर सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका GHI का ग्रोथ हेल्थ इंडेक्स नहीं होता है, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। GHI ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है, जो कि एक बीमा प्लान है। तो आपका 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल आपका 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम परीक्षण का क्या नाम था? 7 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर RDS 37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम परीक्षण का क्या नाम था? तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RDS 37। 8वां नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 8वां नंबर सवाल आपका है, दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष के रहस्यामी तत्व डार्क मैटर का पता लगाने के लिए पृथ्वी की सतह से 1400 मीटर नीचे बर्फीली चट्टानों में विशाल छिद्र कर वेधशाला बनाई जा रही है। वेधशाला कहाँ है? 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी में है, ठीक है। 8 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 नंबर सवाल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला। 22 नवंबर 1955 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले वास्तविक हाइड्रोजन बम का परीक्षण का क्या
नाम था फ्रेंड्स, तो 7 का करेक्ट आंसर अभी बताया था RDX 37, और 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि आइकॉन कैसे कमांड होते हैं। 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्ति होता है। ठीक है, आइकॉन मूर्ति कमांड होते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। इंटरपोल के बारे में पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। इंटरपोल का मुख्यालय है जो फ्रांस लियोन में पड़ता है। ठीक है, फ्रांस के लियोन में स्थित है इंटरपोल का मुख्यालय। ठीक है, इंटरपोल क्या है, तो इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अभी सदस्य देशों की संख्या देखा जाए तो कितना 194 है, 194 है। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है, लियोन में पड़ता है। यानी 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लियोन फ्रांस में पड़ता है। इसकी स्थापना भी मैं बताया 1923 ईस्वी में। 11 नंबर सवाल को देखिए। 11 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। 11 का कर्नाटक का हो जाए यक्षगान। यक्षगान है जो कहाँ का है, तो आपका कर्नाटका का है। 12 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल आपका है, 12 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं। नॉर्वे यूरोप का सबसे पूर्वी देश है, बिल्कुल सही है, यूरोप का सबसे पूर्वी देश नॉर्वे। इसे लैंड ऑफ विकिंग्स एवं मध्यरात्रि का देश, ये भी सही है फ्रेंड्स, जाना जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। इसकी आधिकारिक भाषा नॉर्वेजियन है, ये भी सही है। यानी कि इसमें से कोई भी कथन है जो असत्य नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल आपका है कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1957 ईस्वी में किया गया था। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है फ्रेंड्स। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी, तो आपका 1 अगस्त 1957 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्रेंड्स, कल मिल जाएगा आपको आंसर टिक कर करके। चलिए 14 नंबर सवाल। 14 नंबर, निम्न में से कौन सी केंद्रीय सरकारी एजेंसी मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार है। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण क्या है फ्रेंड्स, तो यह एक केंद्रीय सरकारी एजेंसी है जो मानचित्रण और खनिजों के अन्वेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये देखिए जो फ्रेंड्स भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है फ्रेंड्स, वो आपका भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन आता है ये। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का तो 1991 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय पड़ता है कोलकाता में पड़ता है, ये भी याद रखिए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, ये भी याद रखें। 15 नंबर, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलिए अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है 15 का। डॉप्सन इकाई, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। हो सकता है आपको, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स 100% क्वेश्चन आएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन परत मापने की, परत की मोटाई नापने में काम आता है डॉप्सन इकाई। 15 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल 16 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। 16 का करेक्ट आंसर डी, सतनाम सिंह भामरा। सतनाम सिंह भामरा है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी। देखिए पूछा जाता है सतनाम सिंह भामरा किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ये भी याद रखना है। 17 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि विकल्पों में से उस संगठन को पहचाने जो शेष से भिन्न है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, IISc बेंगलुरु। बाकी देखिए IIM बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIM कोझिकोड, ये सब ये जो सही है ये आपका भिन्न है। 17 नंबर IISc बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एक क्या है, विश्वविद्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये क्या है, जो आपका विश्वविद्यालय है। और IIM जो बेंगलुरु है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, तो ये सभी है जो फ्रेंड्स आपका मैनेजमेंट से संबंधित है। बाकी है जो आपका IISc बेंगलुरु है जो क्या है फ्रेंड्स आपका ये विश्वविद्यालय, इसलिए आप सभी से ये भिन्न है तीनों से। ई गवर्नेंस क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 का। ई गवर्नेंस जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, तकनीकी संचालित शासन है। ई गवर्नेंस क्या है, तो ये
टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स, ड्राइवन गवर्नेंस है। तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस क्या है, तो तकनीकी संचालित शासन है। 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 19 नंबर सवाल को देखें कि प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है। 19 नंबर सवाल का 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो जाएगा। ठीक है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का मतलब क्या होता है, तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेटेड मैटर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एसपीएम का क्या हो जाएगा प्रदूषण सूचकांक में, तो ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बुर्ज खलीफा है जो फ्रेंड्स वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका याद रखिएगा, ये दुबई में पड़ता है। बुर्ज खलीफा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। बुर्ज खलीफा की कुल ऊंचाई देखा जाए तो 828 मीटर है, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स दो देख लिए, 20 प्रश्न का 40 प्रश्न हो गया फ्रेंड्स। अभी देख लेते हैं 20 प्रश्न और, तो आपका टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा। अभी ज़्यादा से ज़्यादा हर एक तरह का प्रैक्टिस सेट करते रहे फ्रेंड्स। पहला से कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय समक्ष देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है। पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, चीनी लोक गणतंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक नाभिकीय समक्ष देश की पहले प्रयोग न करने की घोषित नीति है, तो पहला का करेक्ट आंसर बी होगा, चीनी लोक गणतंत्र हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर को पोलो खेल का क्या माना जाता है, उद्गम स्थान माना जाता है। देखिए पोलो खेल जो पहले ही है फ्रेंड्स चौगान के नाम से जाना जाता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मणिपुर तो भारतीय राज्य में पोलो खेल का उद्गम या जन्मदाता किस राज्य को माना जाता है, तो 2 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखें, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है, तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, NR नारायण मूर्ति है जो इसके लेखक है। चौथा नंबर, साहित्य अकादमी संस्थान कहाँ स्थित है, तो 4 का करेक्ट आंसर नई दिल्ली में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी संस्थान भारत की कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में, 4 का सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है, ओडिसी किसका है, तो ओडिशा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिएगा ओडिसी यहाँ का हो जाएगा। देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश का जो आपका है कुचिपुड़ी हो जाएगा, ये आप लोग जरूर याद रखिए। भारतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, कथक के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कथक है, कथकली है, तो कथकली केरल का हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कथकली का है, देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर। कथकली हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका कथकली हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, ये कहाँ से हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा आपका केरल से, लेकिन सिर्फ कथक रहेगा। ठीक है, सिर्फ कथक रहेगा तो कहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर सवाल को देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है, 6ठा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सही है। 6 का तो इसमें कह रहा कौन सही है, तो देख लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। देखिए याद करते चलेगा फ्रेंड्स, ये पहला कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत आपका 2000 में शुरुआत हुआ था, ये कन्फर्म है फ्रेंड्स। 25 दिसंबर, तो ये आपका कथन सत्य है। दूसरा नंबर है, काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना की शुरुआत, काम के बदले ना 14 नवंबर 2000, ये भी बिल्कुल सही, याद करते चलिएगा, दोनों सही है। तीसरा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विशेष घटक के रूप में किशोरियों के लिए पोषाहार, नहीं ये आपका गलत है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत 1 जून 1997 की गई थी, यानी कि 1-2-4 इसका है जो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3 नंबर कथन छोड़ करके सभी सही है, तो याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए। 7 नंबर सवाल आपका कह रहा है सूची, एक साइड में पुस्तक है, दूसरे साइड में लेखक है, इसको आपको मिलान करना है 7 नंबर सवाल का। तो देखिए इसका फ्रेंड्स आपका पुस्तक का नाम है ना, यहाँ से चलते हैं, क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे के लेखक है जो अनीता देसाई है। ठीक है, यानी 1 का हो जाएगा जो फ्रेंड्स आपका अनीता देसाई हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा। सर्किल ऑफ रीजन 7 का, फिर देखिए सर्किल ऑफ रीजन के कौन है, तो सर्किल ऑफ रीजन के लेखक अमिताभ घोष है, इसका हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सी नंबर है, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, इसका कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा विक्रम चंद्र हो जाएगा। ठीक है, यानी सी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका विक्रम चंद्र, यानी 4 हो जाएगा।
शो बिजनेस के लेखक कौन है? शशि थरूर है। इसका हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यानी 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। 4 2 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार पुनः मैं रिपीट करा देता हूँ, इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से चलते हैं आपसे, शो बिजनेस से चलते हैं। शो बिजनेस के कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो शशि थरूर हो जाएगा। लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, इसका कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका विक्रम चंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका जो विक्रम चंद्र हो जाएगा, इसका विक्रम चंद्र हो गया। सर्किल ऑफ रीजन के अमिताभ घोष हो जाएगा, ठीक है। सर्किल ऑफ रीजन का बच गया क्लियर लाइट ऑफ डे का कौन हो जाएगा? तो अमिताभ घोष हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर थोड़ा सा मैं गलती बोल दिया। देखिए क्लियर लाइट ऑफ डे का अनीता देसाई है, ठीक है। क्लियर लाइट क्या हो गया? सॉरी, अनीता देसाई है फ्रेंड्स। सर्किल ऑफ रीजन के अमिताभ घोष है, ठीक है। उसके बाद लव एंड लर्निंग इन बॉम्बे, इसका जो कौन है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा विक्रम चंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसका विक्रम चंद्र हो जाएगा। शो बिजनेस का हो जाएगा शशि थरूर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 8 का देखिए, केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल में स्थित है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आपका जोधपुर में है, ये आपका स्थित है, न कि आपका कोडाई कनाल है जो आपका फ्रेंड्स कहाँ ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल में स्थित है, यहाँ पर नहीं स्थित है, ठीक है। केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। जी हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। 8 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है, ये आपका सही है फ्रेंड्स। और ये जो आपका है केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल और ऑब्जर्वेटरी कोडाई कनाल में स्थित है, ये जो आपका गलत है, ठीक है। तो आपको इसमें कह रहा था कौन सा कथन सही है, नहीं तो ये वाला सही है। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में फ्रेंड्स, इसके बारे में बोल रहा था कि जोधपुर में है, तो ये जो आपका स्थित है जो ये बिल्कुल सही है, शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 है जो सही है। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया छट गया फ्रेंड्स, यूके है, ये है, फ्रांस है, यूएसए है, फिर इसके बाद में रसिया है फ्रेंड्स, और अमेरिका है। 5 ही है ना। ऑस्ट्रेलिया है जो नहीं है, इसका तो करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 नंबर सवाल, निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुक्काबारा को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कुक्काबारा क्या है फ्रेंड्स? तो कुक्काबारा एक ऑस्ट्रेलियन एक पक्षी का नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। एक कुक्काबारा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन पक्षी है फ्रेंड्स, जो क्या कर जो हंसता है, ठीक है, जो हंसता है, हंसते रहता है, इसलिए इसको क्या कहता है? लाफिंग जैक कहा जाता है। तो लाफिंग जैक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया का। तो कुक्काबारा क्या है? तो कुक्काबारा एक ऑस्ट्रेलियन पक्षी है। 11 नंबर सवाल, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया था? तो राउरकेला इसको ट्रिक क्या बताया था? केला कहाँ से आया था? जर्मनी से आया था। यानी राउरकेला जो आपका जर्मनी की सहायता से हुआ था फ्रेंड्स। इसी तरह से याद रखिएगा, तो बताया था ट्रिक, अगर राउरकेला आएगा तो इससे केला पकड़ लीजिएगा। तो केला कहाँ से लाना है? जर्मनी से, यानी कि राउरकेला जर्मनी से बना था। और उसके बाद में फ्रेंड्स आपका दुर्गा जी कहाँ से आया था? यानी दुर्गापुर वाला है फ्रेंड्स आपका। तो दुर्गापुर वाला आपका दुर्गा जी ब्रिटेन से आए थे, तो दुर्गापुर ब्रिटेन से हो गया, राउरकेला जर्मनी से हो गया। बच गया बोकारो और भिलाई, ठीक है। तो बोकारो और भिलाई जो रूस की सहायता से बना था, ठीक है। बोकारो भिलाई रूस की सहायता से, दुर्गापुर जर्मनी थी ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। तो यहाँ पूछ रहा है आपका राउरकेला ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 12 का करेक्ट आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? 12 का जो हो जाएगा, देखिए शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार है। शौर्य चक्र ना, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह स्वर्ण का बना होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। शांति के समय शौर्य के लिए दिया जाने वाला शौर्य चक्र देश का तीसरा बड़ा वीरता पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल आपका है, स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? देखिए स्लम डॉग मिलीनियर फिल्म पुस्तक किस पे? क्वेश्चन एंड आंसर पे आपका आधारित है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये जिस पे आधारित है, तो जिसके लेखक कौन है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर विकास स्वरूप के द्वारा लिखा गया है। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित कौन नहीं है 14 का देखना है आपका। तो देखिए बर्लिन है जो फ्रेंड्स, तो बर्लिन कहाँ, जर्मनी में पड़ता है, ये आपका राइन नदी पे है, नहीं बिल्कुल ये आपका बर्लिन राइन नदी गलत हो जाएगा। लंदन है जो आपका इंग्लैंड में पड़ता है, टेम्स ये सुमेलित है। न्यूयॉर्क है जो फ्रेंड्स आपका यूएसए अमेरिका में पड़ता है, हडसन नदी के किनारे स्थित है। वियना है जो फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया के डेन्यूब नदी पर है, ये भी आपका सही है। तो बच गया क्या फ्रेंड्स आपका बर्लिन। तो बर्लिन है जो जर्मनी में गए, बर्लिन राइन नदी पर नहीं है, कौन सा नदी पर है, तो एस्प्री नदी का नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। एस्प्री नदी के किनारे में जर्मनी का बर्लिन स्थित है, न कि राइन नदी पे। तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो सुमेलित नहीं है। बाकी लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन और वियना डेन्यूब ये सभी सुमेलित है। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मांस के लिए मुर्गी का उत्तम नस्ल कौन सी है, ठीक है। तो मांस के लिए सबसे जो उत्तम मुर्गी का नस्ल किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका ओपरी पिंगटन को माना जाता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हनी मुर्गी कौन सा मुर्गी है जो मांस के लिए, गोश्त के लिए उत्तम माना जाता है, तो ओपरी पिंगटन इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल देखिए, ज्योति सुरेखा वेनम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तीरंदाजी से संबंधित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ज्योति सुरेखा वेनम, ठीक है। इनको 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, तो याद रखिए तीरंदाजी से। 17 नंबर सवाल को देखिए, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर साहित्य के क्षेत्र में। 18 में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, 17 नंबर सवाल का मैं क्या बताया, 16 का तो करेक्ट आंसर सही बताया फ्रेंड्स आपका, ये तीरंदाजी से। 17 नंबर सवाल का भारत का द्वारा साहित्य बिल्कुल सही, 17 का भी जो आपका बी हो गया। और 18 नंबर सवाल, जी हाँ 18 का इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अबू धाबी में पड़ता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय अबू धाबी में है। 19 नंबर सवाल को देखिए, पीएनआर का पूरा नाम क्या है, चलिए पीएनआर का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसका 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यानी कि पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर, ठीक है। जो हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो पीएनआर नंबर से चेक करते हैं ना, तो इसका देखिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पीएनआर मतलब क्या होता है, फिर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है, पीएनआर, ठीक है। तो किसका क्या होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इस तरह से देखिए भी देगा, पब्लिक नंबर रिकॉर्ड दे देगा, या फ्रेंड्स या तो पैसेंजर नंबर रिजर्वेशन दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक याद रखें, इस टाइप का क्वेश्चन एक टिपिकल पूछा जाता है, ठीक है। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है, सभी लोग याद रखेगा। 20 नंबर सवाल, राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर कब से प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी 20 का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी से। राजपथ पर परेड की शुरुआत गणतंत्र दिवस पर 1955 से शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। कोशिश करूंगा कल से आपको क्वेश्चन छाट करके मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराने का फ्रेंड्स। बाकी आपका इसमें स्टैटिक जीके और जो भी प्रैक्टिस शीट है मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, हिंदी का भी कुछ प्रैक्टिस शीट मैं करवा दूंगा। चलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स, और एप्लीकेशन पर भी पढ़ाई आप लोग करिएगा। जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो मास्टर माइंड ऑफ जीके जाकर के प्ले स्टोर में सर्च करिएगा, आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 2-3 दिन इधर होली में डिस्टर्ब थे, इसलिए काम ज़्यादा नहीं हो पाया। अब एप्लीकेशन पे भी अप टू डेट रहूँगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।